हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नंबर 1 वाईफाई स्टडी पर, जो आपके लिए रोजाना लाता है सामान्य विज्ञान मॉडल पेपर सीरीज। इसी के साथ रोज नया वीडियो पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान ट्यूटोरियल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ बच्चों, रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा एंटोनी लेओजिए को। किसको माना जाता है? एंटोनी लेओजिए को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। इसी के साथ आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका तुरंत जवाब होना चाहिए कि इकोलॉजी शाखा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है? इकोलॉजी शाखा के अंतर्गत जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है? तो इसका सही जवाब होगा जल। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। इसी के साथ आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि दांत व मसूड़ों का अध्ययन, दांतों व मसूड़ों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका तुरंत जवाब होना चाहिए कि ओडोंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत? ओडोंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी अवस्था? चौथी अवस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। कौन सी? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका तुरंत जवाब होना चाहिए कि ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? ऑप्टिक्स के अंतर्गत। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कौन सी? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसी के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन क्रायोजेनिक्स विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किसका अध्ययन? निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन क्रायोजेनिक्स विज्ञान की शाखा में किया जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, जल किन पदार्थों से मिलकर बना है? जल किन पदार्थों से मिलकर बना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर जल बना होता है। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि पुराने सिक्कों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? बच्चों, मैं आपको विज्ञान की सभी शाखाओं के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ये ज्यादातर एसएससी रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, चाहे बैंकिंग हुआ, इन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर विज्ञान की शाखाओं के बारे में बता रहा हूँ। पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स विज्ञान की शाखा में किया जाता है। कौन सी में? न्यूमिस्मेटिक्स विज्ञान की शाखा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका सही जवाब होगा इसका क्वथनांक बढ़ेगा। जब पदार्थ पर दाब बढ़ाते हैं तो द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका सही जवाब होगा बढ़ेगा। इसी के साथ फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। साथ ही आपको यह बता दें कि समुद्री जीवों का उत्पादन मेरीकल्चर विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? मेरीकल्चर विज्ञान के अंतर्गत समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटॉन की खोज किसकी खोज?
प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा गोल्डस्टीन के द्वारा। बच्चों ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर ये परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा गोल्डस्टीन के द्वारा। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि अंगूर की खेती का अध्ययन विटीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? अंगूर की खेती का अध्ययन विटीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। इसी के साथ साइकोलॉजी एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। साइकोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि अम्लों का स्वाद, किनका स्वाद? अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो इसका सही जवाब होगा खट्टा। कैसा होता है? खट्टा होता है। बच्चों आपको बता दें कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो हम आपको बताते हैं कि मेथेनाइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनाइक अम्ल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 है अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो इसका सही जवाब होगा लाल रंग में। किस रंग में? लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। और आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? हम आपको बताते हैं कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बच्चों एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? आपको मालूम है? आपको बताते हैं कि कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर एक्स किरणों की भेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है एक्स किरणों की भेदन क्षमता को? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर के एक्स किरणों की भेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल मिलता है? बच्चों ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें ताकि आपको रोजाना एक से बढ़कर एक वीडियो मिल सके और आपकी सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। आपको ये बता दें कि जैतून की कृषि का अध्ययन विज्ञान की ओलिवोकल्चर शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? ओलिवोकल्चर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? बच्चों ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। इसी के साथ सोडा वाटर जैसे पेय पदार्थों में अम्ल मिलता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोडा वाटर जैसे पेय पदार्थ है उसमें कौन सा अम्ल मिलता है? तो आपका तुरंत जवाब होना चाहिए कि कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर जैसे पेय पदार्थों में पाया जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 है अंगूर में
कौन सा अम्ल मिलता है, अर्थात अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। इसी के साथ ओलेरीकल्चर सब्जियों की व्यापारिक कृषि से संबंधित विज्ञान है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की व्यापारिक कृषि से संबंधित विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है लार का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 6.5। कितना होता है? 6.5 पीएच मान होता है लार का। साथ ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि मौलिक अम्ल सेव में पाया जाता है, अर्थात सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो सेव में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बच्चों आज हम अम्ल से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपके दिमाग की जो अनभिज्ञता है वो को दूर कर सके और आप अम्ल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनको सही सही परीक्षा में करके आ सके। अर्थात आपको हम बता देते हैं कि नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी के साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि तंत्रिकाओं का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? न्यूरोलॉजी विज्ञान में किया जाता है। किस विज्ञान में किया जाता है? न्यूरोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत तंत्रिकाओं अर्थात नाड़ी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि धोबन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धोबन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट धोबन सोडे का रासायनिक नाम है। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? खाना को पचाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो इसका तुरंत जवाब आना चाहिए कि HCl अम्ल का उपयोग होता है खाना को पचाने में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों की सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रिक अम्ल का। किस अम्ल का? नाइट्रिक अम्ल का। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि तापकीय वाल्व का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो J.A. फ्लेमिंग ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तापनिक वाल्व का आविष्कार किया था। पहले तापनिक वाल्व का आविष्कार किया था। इसके साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कपड़ों से जंग के धब्बों को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कपड़ों के से जंग के धब्बों को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑक्जेलिक अम्ल का। कौन से अम्ल का? ऑक्जेलिक अम्ल का। और आपको हम बता देते हैं कि किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित किसमें करते हैं? एक ही आवृत्ति में करते हैं, एक ही आयाम में करते हैं, एक ही फेज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड। बच्चों इसी के साथ आपके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोजाना नया वीडियो पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।